नमस्कार दोस्तों, माइंड पैराशूट ट्रेनिंग्स के इस शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो बहुत ही कॉमन और एक थोड़ा हटके ऐसा विषय है। आज का टॉपिक है बेड टाइम स्टोरीज टू इंस्पायर इमेजिनेशन एंड इनकलकेट वैल्यूज। और ये सब डिस्कशन करने के लिए मेरे काबिल दोस्त वंदना जोशील आज हमारे इस शो पे हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। तो लेट्स वेलकम वंदना जोशील। वंदना जी, वेलकम ऑन माइंड पैराशूट ट्रेनिंग शो। थैंक यू बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए। एंड ये बहुत ही क्लोज सब्जेक्ट है, बहुत दिल के करीब वाला सब्जेक्ट है, तो ऑलवेज हैप्पी टू टॉक अबाउट इट। वाह वाह वाह, आई एम सो हैप्पी कि प्रियंका आचार्य जो ऑलरेडी इस शो पे 2 बार आ चुके हैं और आप और मेरे कॉमन फ्रेंड है वो, और उनकी वजह से मैं आज ये शो कर रहा हूँ आपके साथ में। आई एम सो एक्साइटेड। थैंक यू सो मच प्रियंका फॉर कनेक्टिंग मी विद वंदना जोशील जी। तो फ्रेंड, एब्सोल्युटली। so friends, we do this show live on Facebook and YouTube. अगर आज तक अभी तक आपने अगर Facebook को फॉलो नहीं किया है हमारे पेज पे या YouTube के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और हमारे Facebook पेज को फॉलो करिए। और आज का जो टॉपिक है बेड टाइम स्टोरीज टू इंस्पायर इमेजिनेशन एंड इनकलकेट वैल्यूज, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बहुत ही प्यारा सा इंट्रोडक्शन आज के गेस्ट का मैं आपको देना चाहूंगा वंदना जी के बारे में। सो वंदना जी जो है वो कंटेंट क्रिएटर है, राइटर है, एडिटर है, स्टोरी टेलर है। और जब उनको एक डर सा महसूस हुआ कि बेड टाइम स्टोरी जो हम सब ने बचपन में सुनी है वो किधर लुप्त होती जा रही है, तो जो एक रिलेशन बाइंडिंग होता था पेरेंट्स एंड किड्स के बीच में, बच्चों और पेरेंट्स के बीच में, तो वो कहाँ तो भी वो एक गैप दिख रहा था उनको। और इसीलिए उस सिलसिले को वापस शुरू करने के लिए आज हम ये शो कर रहे हैं। सो वंदना जी मतलब इन्होंने ये एक अच्छा प्रयास किया है और माइंड पैराशूट ट्रेनिंग्स पे हम हमेशा ऐसे ही अलग अलग विषय को लेके इंटरेक्शन करते हैं। सो वंदना जी, मेरा पहला सवाल आपको, क्या आप तैयार हो? यस, एकदम। ओके, सो ये स्टोरीज जो हम बोलते हैं तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है आपके हिसाब से? देखिए, जब भी हम कोई भी चीज हम अपने बच्चों को भी कुछ बात बताते हैं, तो हम हमेशा उसके साथ एक स्टोरी को जोड़ते हैं। तो समझो अगर बच्चे एग्जाम्स में इतनी अच्छी नंबर नहीं लाए, तो हम क्या बोलते हैं, पता है जब हम तुम्हारी उम्र के थे हमको इतना पढ़ाया जाता था, मम्मी मारती थी, रात रात भर पापा जगा के रखते थे कि पढ़ो, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक एग्जाम लिखो नहीं, मतलब अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे। सो हम जो भी अपने बच्चों को बोलते हैं वो सब हम एक स्टोरी के जरिए ही बोलते हैं। तो अगर करेक्ट। हम रेगुलर लाइफ में बाकी चीजों के लिए यूज करते हैं, तो क्यों ना हम स्टोरीज यूज करें कुछ और चीजें सिखाने बच्चों को। तो सिर्फ डराने या धमकाने से उसको बचाए, उसको और किसी चीज में भी इस्तेमाल करें। तो मेरा यही था कि बेड टाइम स्टोरीज इसलिए इम्पोर्टेंट है, स्टोरीज इसलिए इम्पोर्टेंट है। वाह, सो आपने स्टोरीज का तो इम्पोर्टेंस बता दिया। अब मुझे बोलिए, बताइए कि ये स्टोरी टेलिंग क्या है। मैंने एक्चुअली ऑलरेडी एक शो कर लिया है माइंड पैराशूट पे स्टोरी टेलिंग के ऊपर विद 7 टाइम टेडेक्स स्पीकर धनराज वाह। कनकराज के साथ में। सो उन्होंने उनकी एक बिजनेस में स्टोरी टेलिंग का इंपॉर्टेंस क्या बताया था। बट आज हम एक रियल लाइफ में बच्चों के साथ, फैमिली के साथ स्टोरी टेलिंग का इंपॉर्टेंस आपके साथ मैं जानना चाहूंगा। ओके, तो स्टोरी टेलिंग कोई नई चीज नहीं है। ये मतलब पुराने जमाने से चलते आया है। हमारे बुक्स भी, हमारे पौराणिक बुक्स भी स्टोरीज के आधार पर ही बेस्ड है। तो स्टोरीज कोई नई बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये आजकल के भागदौड़ में, ये जो बिजी लाइफ हम जीते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा एक दौर आया है कि जब हम बच्चों को टाइम नहीं दे पाते और हम उनको स्टोरीज नहीं सुना पाते। पहले क्या होता था कि जॉइंट फैमिली होता था, तो दादा दादी, चाचा चाची, कोई ना कोई होता था बड़ा जो बच्चों को स्टोरीज सुना पाए। और माँ करेक्ट। बाप बिजी होते थे, या तो पापा कुछ करते थे, माँ किचन में रहती थी, ऐसा कुछ होता था। आज के टाइम में क्योंकि हम सारे न्यूक्लियर न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं और हम सभी वर्किंग हैं, मोस्टली 80 to 90% ऑफ द women आर आल्सो वर्किंग।
तो ऐसा होता है कि हम वो टाइम में डिनर विनर होने के बाद हम ये ट्राई करते हैं कि या तो काम निपटा दे या बच्चों को डांट के बोलते जाओ सो जाओ। हम बच्चों के साथ वो टाइम नहीं बिता पाते उनको स्टोरी सुनाने के लिए। सो व्हाई स्टोरी टेलिंग इज इम्पोर्टेंट इज, एक तो हम उनको कनेक्टेड रख सकते हैं हमारे वैल्यूज से, हमारे ट्रेडिशन से, हमारे कल्चर से। उसके अलावा हम उनको काफी नई चीजें सिखा सकते हैं जो उनको शायद अभी ऑफ कोर्स काफी इजीली उनको यूट्यूब या नेट पे मिल जाता है, लेकिन जब वो हमसे सुनते हैं, एक तो हमसे वो बॉन्ड बनता है जब हम सुना रहे हैं उनको, सेकेंडली हम टाइम बिता रहे हैं उनके साथ। तो जो हम ये क्वालिटी टाइम की बात करते हैं, दैट इज वेयर दिस कम्स इन। जब हम बच्चों के साथ बैठ के हम वो स्टोरी सुना पाते हैं, उनको एंगेज रख पाते हैं, उनको इंटरेस्टेड रख पाते हैं, दैट इज वेयर स्टोरी टेलिंग कम्स इन। तो बिजनेसेस में आजकल बहुत यूज किया जाता है। जब आप टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस करते हो तो आप स्टोरी टेलिंग यूज करते हो। जब अपने टीम को इंस्पायर करना होता है तब आप स्टोरी टेलिंग यूज करते हो। तो जब हम एक सिंपल थिंग लाइक स्टोरी टेलिंग जब हम इतने बड़े कॉर्पोरेट लेवल तक ले जा सकते हैं, तो व्हाई नॉट ब्रिंग इट बैक होम। घर से फिर से शुरू करते हैं, फिर से अपने बच्चों के साथ बैठ के, घर वालों के साथ बैठ के, वो जो टाइम जब हम कहानियां सुना पाए, जब सब एक ही साथ बैठ के एक ही रूम में या एक ही बेड पे बैठ के सुन रहे हैं स्टोरी, वो बॉन्डिंग कितना अमेजिंग होता है। सो एब्सोल्युटली। स्टोरी टेलिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर दैट। सो स्टोरी टेलिंग तो वो इंपॉर्टेंस आपने बता दिया, फिर भी स्पेसिफिकली आज का टॉपिक हमने बेड टाइम स्टोरी टेलिंग लिया हुआ है। तो हाँ, हमने कभी भी वक्त मिला हमने बात कर लिया, एक आधा स्टोरी बच्चों के साथ में या फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर ली। सो बेड टाइम स्टोरी टेलिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेड टाइम स्टोरी इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया, हमारे पास आजकल टाइम नहीं होता है। जनरली अकॉर्डिंग टू साइंस हमारा डिनर 6 या 7 o'clock तक हो जाना चाहिए, क्योंकि अपने बॉडी में उतना टाइम लगता है उसको डाइजेशन के लिए। उसके बाद आप 9 बजे, स्पेशली बच्चे 9 बजे अगर बच्चे सोने जाए तो उनको एटलीस्ट वो 8 से 9 घंटे 9 बजे का सोने जाए या उठे एग्जैक्टली वही तो, वही यहीं पे तो, यहाँ पे मेरे घर पे भी यही प्रॉब्लम है। बच्चों को 9 बजे सोने जाने बोले तो प्रॉब्लम मेरे से शुरू होता है, क्योंकि 9 बजे मैं सोच रही हूँ कि डिनर आज क्या पकाना है। तो अगर हम तो अगर बच्चों को मुझे हम भी अब सही एक टाइम, बताइए, हाँ, आपने डिनर बना लिया है फिर शो पे आप आए हो लाइव शो पे, या आपको अभी ये शो के बाद डिनर बनाना है? मुझे अभी शो के बाद डिनर बनाना है। आधा चीज बन गया, आधा बनाना है। तो तो ये होता है एक्चुअली। बच्चों को बाय 9-10 उनको 9 o'clock एक्चुअली सो जाना चाहिए, सो दैट दे गेट इनफ रेस्ट। सुबह जब वो स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं, आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी जब रेडी हो उनका माइंड फ्रेश हो। लेकिन आजकल हमारे बच्चे और लेट सो रहे हैं क्योंकि हम घर पे ही इतना लेट कर रहे हैं। और जब घर पे ही जब किचन का मतलब डिनर बनता ही लेट है, सर्व लेट होता है, खाना लेट होता है, उसके बाद वो किचन क्लीनिंग सब लेट होता है, उतने में क्या हो जाता है कि बच्चे थक जाते हैं और वो सो जाते हैं। यहाँ पे ऐसा होता है कि माँ को और पेरेंट्स को बच्चों के साथ टाइम नहीं मिल रहा है। फादर कम्स होम टायर्ड, ऑफिस से टायर्ड होके आते हैं, उनके पास टाइम नहीं है बच्चों के साथ बैठने के लिए। माँ क्योंकि किचन में बिजी है, उनके पास टाइम नहीं है बच्चों के साथ बैठने के लिए। तो कब बैठे, क्योंकि दिन भर तो वी आर एनीवेज बिजी हमारा काम से। तो ये जो बेड टाइम स्टोरीज इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जो टाइम हम जो बोलते हैं ना अनवाइंड होना, रिवाइंड तो हम सुबह उठते ही रिवाइंड हो जाते हैं और एकदम एनर्जाइज्ड होते हैं, लेकिन रात को जब हम सोने वाले, जब स्पेशली बच्चे जब सोने जा रहे हैं, उनको एक अनवाइंड सेशन होना चाहिए। तो वो अनवाइंडिंग सेशन अगर माँ बाप के साथ बैठ के एक कहानी सुन के, या कहानी तो खैर मैं यूज कर रही हूँ बेड टाइम स्टोरीज इसलिए कहानी, बट अदरवाइज ऑल्सो अगर वो टाइम पे पेरेंट्स बच्चों के साथ बैठ के बातें करें, दिन भर में क्या हुआ वो एक दूसरे को समझा पाए, वो एक बॉन्डिंग टाइम होता है। और ये मैंने खास करके माय फ्रेंड माय मेंटोर रिद्धि दोषी से सुना है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है। वो हमेशा ये बात बोलती रहती है कि वो जो टाइम होता है जब बच्चा सोने जा रहा होता है, अगर आप उसके साथ वो 5 या 10 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 to 10 मिनट्स आप बैठो बच्चे के साथ, बच्चे के सर पे हाथ सहलाओ, बच्चे को एक स्टोरी सुनाओ या पूछो कैसा था दिन, एंड देन लेट द चाइल्ड गो टू स्लीप। बच्चा सोता भी आराम से है,
सपने भी ऐसे अच्छे सपने आते हैं। अगर आप ट्राई करो, आप आई प्रॉमिस यू, आप ट्राई करो अपने बच्चों के साथ, रात को एक स्टोरी सुना के बच्चे को सुला दो, एक स्टोरी ऑफ इंस्पिरेशन, ऐसा कोई स्टोरी सुना के बच्चे को सुलाओ ना, बच्चों को ड्रीम्स भी उतने ही अच्छे आते हैं और मॉर्निंग में बच्चा बहुत फ्रेश होता है। तो ये जो बेड टाइम स्टोरीज है, इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम, ये एक विंडो है जहां पे हम बच्चे से कनेक्ट कर पाते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल नॉइस। ना टीवी का नॉइस होता है, ना कोई फोन करेगा 10 बजे, या आई मीन 9 बजे 10 बजे, ना कोई फोन करे। तुम अपने बेडरूम में अपने बच्चों के साथ है, उनको उनको वो एक्सक्लूसिव टाइम हम देते हैं, तो उसमें वो जो बॉन्डिंग है दैट इज अनब्रेकेबल। इयर्स फ्रॉम नाउ, अभी मुझे इतना याद है क्योंकि जब मैं छोटी थी, माँ आके कभी कभी स्टोरी सुना जाती थी, तो मुझे वो टाइम याद है जब जिस जिस रात को मम्मी ने आके स्टोरी सुनाया, मुझे वो याद है, यू नो, एज अपोज टू जिस रात को मम्मी बोले जा सो जा, टाइम नहीं है मेरे पास ना। तो वो डिफरेंस जो है वो बहुत फर्क पड़ता है। वाओ, सो ऑसम। मेरे यहाँ पे थोड़ा अलग सिनेरियो है। आई गॉट टू किड्स, सो एक तो नीचे जाती है नहीं खेलने के लिए, बड़ी हो गई है। छोटी इतनी खेलती है कि नीचे से ऊपर आती है, खाना खाती है, जैसे ही उसके सिर पे हाथ लग गया वो सो जाती है। मतलब उसको वेरी गुड, बेड आप लकी हो। तो जरूरत ही नहीं है। ओके, जोक्स अपार्ट, बेड टाइम स्टोरीज जो आप बता रहे हो, स्टोरी बताना, इंस्पिरेशनल स्टोरीज बताना, या एक रियल लाइफ का यू नो फैमिली की स्टोरी बताना, व्हाटएवर, जो अलग अलग स्टोरीज हम बता सकते हैं, इससे वैल्यूज कैसे बच्चों के दिमाग में आते हैं या उनके स्वभाव में आते हैं, मुझे वो जानने में ज्यादा इंटरेस्ट है। ओके, सो आप जब कोई स्टोरी सुनाओ, अभी आप कोई स्टोरी, अगर आप स्टोरी बना नहीं सकते तो आप स्टोरी बुक से पढ़ सकते हो। तो जब आप स्टोरी बुक से भी पढ़ते हो, हर एक स्टोरी चौधरी बुक की में, बुक लेके बैठनी चाहिए। किसकी बुक? चाचा चौधरी की। हाँ, इवन चाचा चौधरी की स्टोरीज में अगर आप देखो, वो स्टोरी होता है, एंड में एक मॉरल भी होता है। तो एब्सोल्युटली वो मॉरल कुछ नया सिखाता है बच्चे को ना। मेरे करेक्ट। केस में मैं हर, जब भी मैं स्टोरी सुनाती हूँ, मैं स्टोरीज खुद लिखती हूँ, और मैं जब ओ, स्टोरीज खुद लिखती हूँ, आई राइट स्टोरीज जो मैंने शायद कहीं सुना हो, मतलब मैंने कोई इंसिडेंट देखा हो जो मुझे लगता है कि इससे एक सीख मिली है, और मैं वो यूज करती हूँ। अब ये जो मैंने स्टार्ट किया, ये मैंने अपने बच्चों से ही सीखा है। तो मेरे बच्चों को आदत है कि रात को जब मैं उनको सुलाने जाऊं, वो चाहते हैं कि मैं उनको एक स्टोरी सुनाऊं। तो मैंने कभी कभार तो, हम रेडीली जो याद है स्टोरी वो बोल देती थी मैं। फिर कभी कभी मुझे लगता था कि ये एक ही स्टोरी आप कितनी बार सुनाओगे। तो मैं अपनी बच्चियों का नाम यूज करके, तो मेरी बड़ी वाली का नाम अरिनी है, तो मैं बोलूंगी वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ ब्रेव गर्ल नेम्ड अरिनी। तो इमीडिएटली अरिनी एकदम अलर्ट कि मम्मा आज क्या सुनाने वाली है। तो फिर तो हीरो बन गया अरिनी, अरिनी के नाम से स्टोरी। तो उसके बाद कोई भी एक इंसिडेंट जो मैंने देखा है उसको अपने फ्रेंड्स के साथ करते हुए, या उसने, उसके फ्रेंड ने उससे एक बॉल मांगा और इसने नहीं दिया, तो मेरे स्टोरी में अरिनी वो बॉल देगी, वो बॉल शेयर करेगी, और फिर वो और उसके फ्रेंड साथ में खेलेंगे, एंड देन दे स्पेंड द डे हैप्पीली, एंड ऐसा फ्रेंडशिप उनका बढ़ता है। सो द नेक्स्ट डे मैंने देखा है, जो अरिनी ने अगर पहले बॉल देने से मना किया हो, अगले दिन वो स्टोरी सुनने के बाद वो बॉल रेडीली शेयर करती है। ओ, सिमिलरली जब मैं छोटी इनडायरेक्टली वो वाली, वैल्यूज ऐड हो रहे हैं उनके स्वभाव में। यस, वेरी यस, नाइस, वेरी नाइस। सिमिलरली जब छोटी वाली, क्योंकि ये जब हमेशा ऐसा होता है कि बड़े को हम सुना दे कि तुम तो बड़ी हो, छोटी को संभालो, और जनरली छोटे को हम नहीं डांटते हैं। लेकिन अगर छोटी ने कोई मस्ती की हो, कोई हरकत की हो जिसके लिए उसको डांट पड़नी चाहिए, और हम डांट नहीं पाते क्योंकि उसकी दादी घर पर है, तो फिर उसको, वो स्टोरी की हीरोइन वो बनेगी, और फिर मैं उसको बोलूंगी पता है आज इसने ऐसा किया, लेकिन आपको क्या लगता है ऐसा होना चाहिए था। तो वो खुद, बच्चा खुद रियलाइज करता है कि हाँ मैंने गलत किया था, एंड देन ऑटोमेटिकली उसके मुंह से एक सॉरी आता है, ओ, सॉरी आई डिड दैट। So you're teaching them values without having to shout at them, without having to hit them, but you're telling them कि ये सही है, ये गलत है। और अगर सही गलत में है तो आप उनको पूछो, आपने स्टोरी सुन लिया, अभी आपको क्या लगता है ये सही था या गलत था।
तो जब वो किसी और की आंखों से वही स्टोरी देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तब उनको समझ आती है कि हाँ, मैंने शायद कुछ गलत ही किया था। सो दैट इज हाउ आप धीरे धीरे एक एक वैल्यू सिखाओ। तो अभी मेरे स्टोरीज में मैंने स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी बोली है, जहाँ पे कोई बच्चा किसी पपी को हेल्प कर रहा हो, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि सोसाइटीज में जब स्ट्रे कोई पालतू कुत्ता आ जाता है, नहीं नॉट पालतू, कोई स्ट्रे कुत्ता आ जाता है, तो लोग पत्थर उठा के फेंकते हैं। मम्मीज भी फेंकती है, बच्चे भी फेंकते हैं। तो वो गलत है। तो हम कैसे सिखाएं कि वो गलत है? हम ये नहीं बोल रहे कि आप जाके डॉगी को टच करो, पर हम ये बोल रहे हैं कि वो डॉगी पेन में था, एंड देन ये बच्चे ने क्या किया उसके लिए? उसको सेव किया, उसको गटर से निकाला, उसको बचाया, या उसको एक ग्लास दूध दे दिया, एंड देन द डॉग बिकेम अ गुड फ्रेंड। तो ऐसे स्टोरी जब हम सिखाते हैं, तो लाइक आई सेड, मैंने ऐसे ब्रेवरी की स्टोरी सुनाई है, मैंने फ्रेंडशिप की स्टोरी सुनाई है, मैंने इमेजिनेशन की स्टोरी सुनाई है, जहाँ पे एक रैबिट सोचता है कि वो फ्लाई कर सकता है। सो द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। द ओनली थिंग इज, जब हम बच्चों को ऐसे इमेजिनेटिव या ऐसी स्टोरी सुनाए, दे विल लर्न समथिंग। और ये बहुत एक सिंपल सिंपल सा एक एक्टिविटी है, जो हम सभी कर सकते हैं एक्चुअली। Superb. There's one question from the audience. Mahesh Dige is asking, "Good evening. Can you please suggest a good bedtime stories book?" So मैंने तो एक बता दी है, चाचा चौधरी एंड साबू की स्टोरी बुक या चंपक जो हम बचपन में पढ़ते थे। यस, आप क्या बेड बताएंगे? टाइम बेड टाइम स्टोरी बुक्स, वैसे तो हमको एज अप्रोप्रिएट स्टोरीज ढूंढनी है। तो अगर आप एक सिंपल सा 5 साल के बच्चे का बुक एक 10 ईयर ओल्ड को दो, ही विल नॉट बी इंटरेस्टेड। सिमिलरली द ओल्डर ओल्डर बुक्स बच्चे नहीं समझ पाएंगे। सो द बेस्ट इज, आप बच्चों को लाइब्रेरी में ले जाओ या बुक स्टोर ले जाओ, और इनिशियली बच्चे को खुद सेलेक्ट करने दो। टाइम लगता है, आप शायद 1-2 घंटे वहीं पे बैठे रहेंगे, लेकिन बच्चे को एक ऑप्शन दो कि तुम खुद तुम्हारे हिसाब का बुक ढूंढो। तो इसमें क्या होता है, एक तो बच्चे की क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है, मुझे ये भी लेना है, वो भी लेना है। इसमें एक और प्रॉब्लम हो सकता है कि बच्चा ढेर सारा बुक आपके पास लेके आए, तो बच्चे को बोलो कि एक साथ तो हम सारा नहीं पढ़ पाएंगे, और एक साथ पापा सारे बुक्स भी नहीं ले पाएंगे। तो आप इन सब में से आप डिसाइड करो आपको कौन सा बुक चाहिए। एज फॉर एज विच इज अ गुड बेड टाइम स्टोरी, मेरे हिसाब से आपकी लाइफ की स्टोरी सबसे बेस्ट स्टोरीज होती है। तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग आउट फ्रॉम अ बुक, आप अपने बचपन की कहानी अपने बच्चों को सुनाओ। ऑफ कोर्स वाह, उसको थोड़ा ट्विस्ट करो, उसमें आप हीरो बनो, लेकिन जब आप अपने बचपन की बातें बच्चों को सुनाते हो, या आप अपने गांव की बातें सुनाते हो बच्चों को, या अपने आपका आप छुट्टियों में कहाँ जाते थे, वहां से आपने क्या देखा, अगर आप वो सब बच्चे को सुनाते हो ना, सो देर इज दैट कनेक्ट, एक इंस्टेंट कनेक्ट होता है, एक इंस्टेंट बॉन्ड होता है, विच आई थिंक इज अनब्रेकेबल, एंड विच आई थिंक रिमेन्स इन द चाइल्ड्स माइंड फॉर एवर। वाह। सो तो ये जो आई विल गिव यू एन स्टोरीज आप एग्जाम्पल। बता रहे हो, ये स्टोरीज सिर्फ बच्चों के लिए ही होनी चाहिए, या बड़े भी इसमें कुछ सीख सकते हैं या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, बड़े भी एक्चुअली, ये मेरे हिसाब से एक फैमिली एक्टिविटी होना चाहिए। रात को खाना वाना खा के सब एक साथ बैठ जाओ। एक्चुअली जो गांव में होता था कि खाना वाना खा के लोग बाहर आंगन में बैठते थे, वो तो यहाँ पे नहीं कर सकते। लेकिन अगर पूरी फैमिली एक साथ बैठ के हॉल में बैठ के पुरानी बातें याद करके बोल सकते ना एक दूसरे को, हाँ ऐसा होता था, अरे बगल वाली आंटी तो मस्त पकौड़े बनाती थी, और याद है हम कैसे जाके खाते थे। वो सब बच्चों में एक कनेक्ट होता है, एक रिलेशनशिप का भी कनेक्ट होता है। तो अगर आप अपने नेबर्स के बारे में, पुराने नेबर्स के बारे में बात करो और बोलो कि वो आंटी अच्छे पकौड़े बनाती थी, अगली बार ये बच्चा जब वो आंटी को देखेगा, ये बच्चे को याद आएगा, हाँ ये पापा ने या मम्मी ने कहा था कि आंटी बहुत अच्छे पकौड़े बनाती थी। तो वो इंस्टेंट एक रिलेशनशिप बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है। एंड आई थिंक देयर इज नथिंग मोर अमेजिंग देन दीज रियल लाइफ स्टोरीज। तो इसके वजह से एक दूसरों के प्रति जो आदर भाव है वो भी बढ़ यस, जाता है। वो भी बढ़ जाता है एकदम। ट्रू ट्रू। एक्चुअली अभी एक आई मीन एक ऐसा इंसिडेंट हर एक के घर पे होता ही होगा ड्यू टू ऑनलाइन एजुकेशन। हम पेरेंट्स अभी तक हमने बच्चों को और टीचर को साथ में कभी देखा नहीं होता है, बिकॉज स्कूल में हम्म। जाके बैठ नहीं सकते क्लासरूम में। ऑनलाइन के वजह से ये होता है कि टीचर कैसे पढ़ा रही है और
स्टूडेंट कैसे पढ़ रहे हैं ये समझता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा इंसिडेंट्स मैंने सुने हैं कि टीचर इज नॉट वेल प्रिपेयर्ड, या तो फिर टेक्नोलॉजी उनको नहीं मालूम बिकॉज उनका एज हो गया है, या टेक सेवी नहीं है, ये सभी चीजें नहीं है। आज की जनरेशन को मोबाइल लैपटॉप बहुत इजीली वो यूज करते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स ऐसे ब्लेम करते टीचर्स को कि आपको इतना भी नहीं आता है। तो ये एक स्टोरी होगी जो निगेटिव स्टोरी हो गई। यस यस। तो मुझे ऐसा लगता है जैसा अभी आपने बताया कि गांव के बारे में आपने बताया, सब इकट्ठा बैठते हैं, फिर वो आंटी अच्छा पकौड़ो पकौड़ो बनाती है, तो इसके वजह से आपने क्या बताया कि बच्चों में उस आंटी के लिए एक आदर भाव हो गया। पर Yes, यहाँ पे जब absolutely. हम किसी के बारे में गलत बोलते हैं या टीचर के लिए बारे में गलत बोलते हैं, तो बच्चा क्या बोलता है, अरे सही है, पापा सही बोल रहे हैं या मम्मी सही बोल रही है, टीचर को कुछ नहीं आता है, हाँ, वो रिस्पेक्ट निकल जाता है। तो yes, जो भी ये शो लाइव देख रहे हैं, मैं आपको सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कभी भी ऑनलाइन एजुकेशन चलता है, वॉट एवर द सर्कमस्टेंस में भी आप टीचर को बुरा मत बोलिए, उसके वजह से शायद बच्चों के मन में से उनके टीचर का रिस्पेक्ट कम हो जाएगा। ये बिल्कुल गलतियां मैंने बिल्कुल। भी एक दो बार की थी, ओके, और मेरी वाइफ ने मुझे करेक्ट किया था कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए करके। सो आपने जब ये Actually, बताया तो मैंने वो रिकलेक्ट हो गया, तो दैट्स व्हाई आई शेयर दिस थिंग। yes, सो it is मुझे very बताइए important, very कि very important. आप ये जो स्टोरीज बनाती हैं, तो इसका कहाँ पे संचय किया है, वो कोई और जाके पढ़े समझे और उनके घर पे भी बताए, ऐसा कुछ आपने कलेक्शन किया है क्या उस स्टोरीज? फिलहाल फिलहाल तो मेरे सारे स्टोरीज जितने भी मैंने 26 स्टोरीज अभी तक बोली है, जितने भी स्टोरीज मैंने बोली है मेरे फेसबुक पेज पे है, अर्धाक्षर पे है, तो कोई सुनना चाहता है तो वहां जा सकता है। मेरा तो टारगेट है कि एक साइजेबल अमाउंट ऑफ स्टोरीज हो जाए तो मैं बुक भी पब्लिश करूं। तो फिलहाल कोशिश तो वही है कि बुक जल्दी ही निकले। एंड क्योंकि ये स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन है तो उसके इलिस्ट्रेशंस भी ऐसे होने चाहिए जो बच्चों को कनेक्ट कर पाए। तो अभी के लिए बहरहाल जिनको स्टोरीज सुननी है, प्लीज कम टू माय फेसबुक पेज, आपको वहां पे सारे स्टोरीज मिल जाएंगे। यूट्यूब चैनल भी है बट फेसबुक इज मोर एक्सेसिबल आई गेस। तो एट द एंड ऑफ द आई शो थिंक यू विल मैं शेयर। आपका फेसबुक चैनल भी शेयर करूंगा, टाइमलाइन आपकी यस शेयर करूंगा, सो दैट ऑडियंस कैन यस कनेक्ट विद यू ऑन योर फेसबुक पेज और टाइमलाइन। सो आप जब स्टोरीज लिखती है, बेड टाइम स्टोरीज का जो आपका प्रिपरेशन होता है, तो उसके लिए क्या प्लानिंग आप करते हो? हाउ डू यू प्लान योर स्टोरीज? कैसे वो बनाते हैं आप? सी प्लानिंग इसी हिसाब से होता है कि कुछ तो हमारे दिमाग में है, मेरे दिमाग में ऑलरेडी है कि ये स्टोरी बोलना है। बट मेरा मोस्टली जब भी स्टोरीज, मैं मंडे वेडनेसडेज एंड फ्राइडे स्टोरी सुनाती हूँ। एंड इनिशियली प्लान तो ये था कि डेली करूँ, जैसे बट हम देन आई सुनाते रियलाइज मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को माइंड पैराशूट का ये स्टोरीज। तो जनरली क्या होता है कि उस दिन सुबह जब मैं पेपर पढ़ रही हूँ या मैंने कोई न्यूज सुना या फिर मैंने अपने बच्चों के इंटरेक्शन में ही कुछ देखा जो मुझे लगा कि आज ये इस विषय पे हमको बात करनी चाहिए, इस विषय पे चर्चा करनी चाहिए, तो मैं उस उस इंसिडेंट को लेके एक स्टोरी बना के मैं शेयर करती हूँ। या फिर मैंने लाइक मैं ये टेड टॉक्स, ये बच्चों के टेड टॉक स्पेशली बहुत फॉलो करती हूँ। तो उसमें मैंने एक स्टोरी सुना था अबाउट अ चाइल्ड, जिसने अफ्रीकन चाइल्ड है, जिसने अपने विलेज में अपने गोट्स को संभाल के रखने के लिए उसने एक इनोवेशन बनाया था ना। वो स्टोरी मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट इसलिए था कि वो टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस जो शुरू हुई थी, लॉकडाउन शुरू हो गया था और बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस पे हम करा रहे थे। एंड बच्चे इरिटेट हो रहे कि प्रॉपर सुनाई नहीं दे रहा है, टीचर क्या बोल रही है, नेटवर्क इश्यूज है, टीचर्स फ्रस्ट्रेट हो रही है क्योंकि उनके लिए एक नया मीडियम था, पेरेंट्स इरिटेट हो रहे हैं कि हम इतना पैसा दे रहे हो और रिटर्न में हमको ऐसे टीचर्स मिल रहे हैं। तो इसमें मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि हमारे पास एक्चुअली सारे मीन्स है, टेक्नोलॉजी है, नेटवर्क है, सब कुछ है हमारे पास और फिर भी हम इतना क्रिप कर रहे हैं। बट ये बच्चा है जो अफ्रीकन जंगल में है, नायरोबी में है, और ही इज इन द नॉट इन नायरोबी, ही इज इन दैट नायरोबी नेशनल पार्क,
और वहां पे पार्क के बीचों बीच इसका घर है, और दिन भर ये लोग भेड़ बकरी बाहर ले जाते हैं चराने के लिए, और जब रात को ले आते हैं इनको रात को गार्ड करना पड़ता है क्योंकि रात को शेर आते हैं खाने के लिए। तो ये बच्चे के पास एक्चुअली कुछ नहीं है, ना स्कूल जाने का टाइम है, फिर भी ये बच्चा, स्पेशली उस स्टोरी में मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी, ये बच्चा बोलता है कि जब मैं भेड़ बकरी ले जाता था, वो लोग चरते रहते थे और मैं जब लेटा रहता था, ऊपर से प्लेन जब मैंने जाते हुए देखा, मैं हमेशा सोचता था कि शायद कभी ना कभी मैं ये प्लेन में चढ़ के कूद जाऊं। एंड देन इसके इनोवेशन के वजह से ही वाज गिवन स्पॉन्सर्ड अ टिकट टू कम टू द यूएस इन अ फ्लाइट टू गिव वाह। हिज टॉक। सो तो व्हेन तो मेरे को लगा कि ये एक बच्चा है जिसके पास कुछ नहीं है, फिर भी ही हैज मेड द बेस्ट यूज ऑफ हिज माइंड, हिज इंटेलिजेंस, हिज इमेजिनेशन, और उसने एक ऐसा यंत्र क्रिएट किया है। वेरएज हम लोग जिनके पास सब कुछ है, हम फिर भी कितनी आसानी से ऐसे पीछे बैठ के ऐसे कंप्लेन करते हैं। सो लुक एट इट फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स। आपके पास सब कुछ है, बट आप किसी चीज को वैल्यू नहीं कर रहे हैं। ये एक बच्चा है जिसके पास कुछ नहीं है, and he wants to make a difference, so he's doing something about it. So तो these वो ऐसे बच्चे ऐसे ने वो क्या stories, यंत्र बनाया था, आपको मालूम है वो? हाँ हाँ, बेसिकली उसने कोई मेजर उसने कुछ नहीं किया था, उसने बस अपने ग्रैंडमदर के पुराने ट्रांजिस्टर में से ये सेंसरिंग टेक्नोलॉजी, ये वायर्स निकाले थे, लाइट बल्ब लगाए थे, और उसने अपने पूरे फेंस में, जहाँ पे भेड़ बकरी को रखते हैं वहां फेंस के उधर उसने ये बल्ब लगाए थे। तो जब भी शेर आता है, सेंस वो मोशन सेंस करके वो लाइट ऑन हो जाता है। जब लाइट ऑन होता है, शेर को लगता है कि कोई खड़ा है उधर, तो शेर किसी भी डायरेक्शन से आए, हर जगह पे लगा हुआ है ये लाइट, तो जिस भी डायरेक्शन से आए वो लाइट जलता है। तो वाह। इसीलिए उसके यहाँ पे, यस, सो इट्स एन अमेजिंग थिंग, वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी, लेकिन वो बच्चे ने दिमाग लगा के उसने यूज किया है। वेरएज हमारे बच्चों के पास सब कुछ है, उनको बस बोलने की देरी है कि हमको ये चाहिए, नया मोबाइल चाहिए, हम ले आते हैं उनके लिए, बट आर दे वैल्यूइंग इट? दे आर नॉट वैल्यूइंग इट। एंड व्हाई आर दे नॉट वैल्यूइंग इट? क्योंकि ये हम फ्रीली पेरेंट्स से मिला है, इजीली मिला है। इजीली मिला है, और हम पेरेंट्स से ही वो सीख रहे हैं। आपने जैसे बोला ना कि टीचर में गलतियां ढूंढना, हम पेरेंट्स बड़ी इजीली बोल सकते हैं, हम बट हम भूल जाते हैं कि हम जब घर पे खुद दो बच्चों को हम इजीली नहीं संभाल पाते हैं, वो टीचर 20, 25, 30, 40 स्टूडेंट्स को अकेले संभालती है। इवन इफ शी इज डूइंग ऑनलाइन, वो अकेले इतने बच्चों पे ध्यान रखना इज एन अमेजिंग जॉब, और वो कर रही है वो। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ये जो स्टोरीज है, ये एवरी डे कोई इंसिडेंट मैंने देखा, या फिर मुझे लगा कि आज न्यूज चैनल में ये न्यूज चल रहा है, मे बी आवर चिल्ड्रन नीड टू नो अबाउट इट, तो उसको एक स्टोरी के हिसाब से कन्वर्ट करके, सिंपल स्टोरी जो मेरा एज ग्रुप है, लाइक मैं अपने बच्चों पे पहले ये स्टोरीज ट्राई करती हूँ। तो माई यंगेस्ट इज 7 years old एंड माई ओल्डेस्ट इज 10 years old। अगर उनसे मेरे को प्रॉपर रिएक्शन मिल रहा है कि सही, जहाँ पे हंसना है वो हंस रहे हैं, जहाँ पे क्यूरियस होना है, अगर वो सच में ऐसे अम्मा आगे क्या हुआ, ऐसा जब क्वेश्चन आता है, मुझे पता है कि स्टोरी सही ट्रैक पे है। सुपर सुपर। And our common friend Priyanka is watching it. Brilliant storytelling, contributing to values. Thank you Priyanka. आपके वजह से थैंक हम यू इतना प्रियंका। बेहतरीन शो आज कर रहे हैं वंदना जी के साथ में। माइंड पैराशूट का आज का शो इतना अच्छा हो रहा है। So all credit goes to you Priyanka. Thank you for watching एब्सोल्युटली, थैंक यू it. प्रियंका। वाह। सो मुझे अभी एक सवाल ये आता है कि स्टोरी टेलिंग एज अ मीडियम आपने जो बनाया है वैल्यूज ऐड करने के लिए, तो ये आपने क्यों बनाया? वैल्यूज ऐड करने के लिए शायद और भी कोई तरीके हो सकते थे, बट आपको स्टोरी टेलिंग या बेड टाइम स्टोरी टेलिंग स्पेसिफिकली आपने ये टॉपिक क्यों चुना? ओके, सो ये फिर ये मेरे बचपन की बात है। मेरी मम्मी वो टीचर थी, अभी हम्म। तो मम्मी नहीं रही, बट मेरी मम्मी टीचर थी, तो हमको बोलती थी न्यूज़पेपर पढ़ो। तो मेरी मम्मी ट्यूशंस भी लेती थी, तो बच्चे जब आते थे, कोई बच्चा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है, कौन पढ़ता है न्यूज़पेपर, स्पेशली इतना ड्राब होता है। तो मेरी मम्मी बस इतना करती थी कि न्यूज़पेपर खोल के बोलती थी, तुम बताओ कोई कोई भी एक पिक्चर, न्यूज़पेपर में कोई भी एक पिक्चर पे पॉइंट करके बोलो, मुझे ये स्टोरी सुननी है।
तो इट कुड बी समथिंग एज अमेजिंग एज, नहीं नॉट एज अमेजिंग, अभी व्हाइट हाउस में ट्रम्प के सपोर्टर्स ने अटैक किया, इतना शोर शराबा किया। फॉर अ 10-year-old चाइल्ड दैट इज वेरी बोरिंग न्यूज, हमको नहीं सुनना है, हमको तो मतलब ही एब्सोल्युटली। नहीं है ट्रम्प कौन है, हमको पता ही नहीं है। बट अगर आप ऐसा स्टोरी सुनाओ कि व्हाइट हाउस इस यूएस का सबसे बड़ा पैलेस है और वहां पे एक किंग है ट्रम्प, और अभी उसको इलेक्शन में डिफीट किया है, लोगों ने बोला है कि हमको ट्रम्प नहीं चाहिए, हमको बिडेन चाहिए। तो जब हम ये सब बोलते हैं ना, एक तो आप बच्चे को अवेयरनेस ला रहे हैं, करेक्ट, ही इज बीइंग मेड अवेयर ऑफ ऑल द करंट अफेयर्स दैट आर हैपनिंग। सो स्टोरी टेलिंग वर्क्स दैट वे। तो मेरी मम्मी ने आई थिंक इराक, जब इराक वॉर चल रहा था वो तक उनके स्टूडेंट्स को सिखा दिया था। सब जानते थे कि इराक में वॉर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कितने कैजुअलिटीज है। ऑफ कोर्स हम जब बच्चों को बोलते हैं हम उनको डिफरेंट टोन डाउन करके हम बताते हैं, बट दे आर अवेयर ऑफ करंट अफेयर्स। तो सिमिलरली जब मैं अपने बच्चों को कोई स्टोरी सुनाती थी, या जब मैं न्यूज़पेपर से कोई आर्टिकल पढ़ के उनको मुझे सुनाना होता था, मैं ऐसे स्टोरी फॉर्म में यूज करती थी। एंड द रीजन वाई बेड टाइम स्टोरीज इज लाइक आई सेड, कि जब रात के टाइम खाना वाना खा के बच्चा जब सोने जा रहा है, वो रिलैक्स्ड है, उसके माइंड में और कोई क्लटर नहीं है, वो सिर्फ आप पे फोकस्ड है। तो वो जब आप पे फोकस्ड है, वो टाइम पे अगर आप बच्चे को ऐसी सीख दे कि अभी एग्जाम टाइम है, तो अगर आप रात को बच्चे को बोलने वाले तुझे तो कुछ पता ही नहीं है, वो बच्चा सुबह इस टेंशन से उठेगा कि मुझे सच में कुछ नहीं पता है। उल्टा अगर आप रात को जब बच्चा सोने जा रहा है, आप बोलो बच्चों को कि आपने पढ़ लिया ना सारा, मुझे पता है आप अच्छा करोगे, दैट ऑटोमेटिकली शिफ्ट्स द कॉन्फिडेंस। मे बी द चाइल्ड इतना पूरा पढ़ा नहीं होगा, मे बी पूरी तरह से उसने सारे आंसर्स बाय हार्ट नहीं किए होंगे, लेकिन वो बच्चे में एक कॉन्फिडेंस, और अगर बच्चे ने नहीं पढ़ाई की है तो आप नोट करिए वो सुबह जल्दी उठेगा पढ़ने के लिए। बट यू आर गिविंग हिम और हर दैट कॉन्फिडेंस कि आपको पता है, आपको पता है आपको क्या करना है, आपको पता है आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, और हम आप पे पूरा बिलीफ रखते हैं, हमको विश्वास है कि आप अच्छे नंबर लाओगे। So this is like it's just a psychological process. You are giving your child good vibes. आप अपने बच्चे को पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स दे रहे हैं, और जब पॉजिटिव थॉट्स लेके बच्चा सोने जाता है तो वो सोता भी अच्छी तरह से है, सुबह उठता भी बड़ा फ्रेश है। So that is the reason for bedtime stories. सुपर, रियली अमेजिंग। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमने ये एक अलग विषय लेके शो किया है, और आई एम श्योर हमारे सभी व्यूवर्स को आज का शो बहुत पसंद आया रहेगा। बिफोर वी एंड टुडे शो, आपको हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना है, एक टिप जिसके वजह से उनका जो रिलेशन है बच्चों के साथ में या फैमिली मेंबर्स के साथ में और अच्छा हो सकता है? बिल्कुल, टिप्स के लिए मैं यही बोलूँगी, एक तो ये एडल्ट्स के लिए है। हम अभी हमारे फैमिली में हम अपने शायद दादा-दादी तक ही जानते हैं। उसके ऊपर वाली जनरेशन, उसके पुराने वाली जनरेशन को हम नहीं जानते, हम नहीं पहचानते। हमको शायद पता भी नहीं होगा, शायद मेबी कोई आप हवन-ववन करते समय आपके गोत्र और ये सब के बारे में जब यस। पंडित जी पूछते तो आप रट्टा मार के नाम बोल देते हो। लेकिन वो जो इंसान को पहले पहले ज़माने में जब नाम दिया जाता था एक बच्चे को, वो नाम में ही काफ़ी वेट था। तो आपको पता है क्या आपके पूर्वज कौन थे? कहाँ से आए? कहाँ बसे? कैसे उनकी लाइफ थी? तो आई एम श्योर आपके माँ-बाप, उनके बड़े कोई है, तो आप उनसे पूछो। तो लाइक दैट आप अपने फैमिली, अपने रूट्स से कनेक्टेड रहोगे। तो ये तो एडल्ट्स की बात हुई। द सेम अप्लाइज टू चिल्ड्रन। अगर आप अपने बच्चों को अगेन आपके फैमिली के बारे में स्टोरीज बताएं, तो वो बॉन्डिंग बहुत डिफरेंट होता है। बच्चा एक सिंपल एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे मैंने कहा मेरी माँ ना नहीं रही अभी, लेकिन मेरी छोटी वाली ने मेरी माँ को नहीं देखा है, लेकिन मैं एटलीस्ट हफ्ते में एक बार मेरी माँ के बारे में कोई ना कोई स्टोरी अपनी बच्ची को सुनाती हूँ। तो मेरी बच्ची के दिमाग में नानी है, बच्ची नानी को पहचानती है। नानी बस एक फोटो नहीं है, नानी में लाइफ है।
तो वो जो एक बॉन्ड होता है ना, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ये ऐसा एक बॉन्ड है जो सिर्फ हम दे सकते हैं हमारे बच्चों को। हम बुक्स दे सकते हैं, हम उनको नए नए टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, लेकिन दैट इज ऑल एक्सटर्नल। आपके घर की बात, आपका जो ब्लड लाइन है, आपके जो वैल्यूज, आपका फैमिली, हर एक फैमिली का अलग सिस्टम होता है वर्क करने का, अलग वैल्यूज होता है, अलग कल्चर होता है। वो अगर आप अपने बच्चों में छोड़ना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, सो स्टोरी टेलिंग इज द बेस्ट वे टू डू इट। एंड आई अर्ज ऑल ऑफ यू, प्लीज आप कहानियां बोलना शुरू करिए। 5-10 मिनट रात को अपने बच्चे के साथ टाइम बिताइए, और आप वो जो रिलेशनशिप आप अपने बच्चे के साथ बॉन्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं, आप यू विल थैंक मी फॉर द काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू बिल्ड विथ योर चाइल्ड। एज ऑफ नाउ मैं और मेरी वाइफ रूपाली, शी इज वाचिंग दिस शो, वो भी आपको थैंक यू कह रही, क्योंकि उसकी थैंक यू आदत सो मच है रूपाली। बचपन से स्टोरी टेलिंग, बेड टाइम स्टोरी टेलिंग वो करती है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वो अगर वक्त हुआ तो वो डेफिनेटली स्टोरीज बताती है, और बच्चे भी वो अच्छी तरह से सुनते हैं। सो एक इसीलिए और थिंग आज अगर मैं ऐड कर अवेलेबल सकती हो हूँ, गया है। या सॉरी, एक और थिंग अगर मैं ऐड कर सकती हूँ, यस, अभी अभी ऐसे टाइम आया है कि हम जनरली घर में हिंदी या इंग्लिश में बात करते हैं, हमारा मदर टंग हम भूल रहे हैं। हम अगर भूल जाते हैं तो हमारे बच्चों को तो ऑटोमेटिकली भूलना ही है। सो मैं एक एब्सोल्युटली। चीज करती थी अपनी बच्ची के साथ, मैं उसको एक स्टोरी इंग्लिश में सुनाती थी, फिर मैं उसको बोलती थी यही स्टोरी आप अपनी दादी को मलयालम में सुनाओ। तो इसमें क्या होता है, बच्चा स्ट्रगल करता है क्योंकि वर्ड्स, मलयालम वर्ड्स इज न्यू टू हर, घर वो इतना बोलती नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अपनी दादी को वही स्टोरी वो मलयालम में जब सुनाती है, उसका भी वोकैबुलरी बढ़ रहा है। सो माय मदर टंग इज सेफ इन माय चिल्ड्रंस हैंड्स, क्योंकि वो कोशिश करते हैं वो स्टोरीज वही मदर टंग में सुनाने की। सुपर सुपर, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे आपसे आज इंटरेक्शन करने करके इस लाइव शो पे। और फ्रेंड्स, आपको भी लगता होगा कि आपको वंदना जी से कांटेक्ट करना चाहिए, या उन्होंने जो बेड टाइम स्टोरीज ऑलरेडी लिखी हैं वो उनके फेसबुक के टाइमलाइन पे है, तो स्क्रीन पे मैंने उनकी फेसबुक की टाइमलाइन की लिंक शेयर की है, facebook.com/vj.aradakshar, or you can also connect with her on her email id joshil.vandana@gmail.com। जरूर कांटेक्ट करिए वंदना जी से और कनेक्ट करिए। शी विल डेफिनेटली गिव यू अमेजिंग स्टोरीज। और अगर आपको और भी कोई सॉल्यूशन चाहिए ऑन काउंसलिंग थिंग्स, या यू आर लुकिंग फॉर सम स्क्रिप्ट फॉर सम काइंड ऑफ इवेंट, वो भी वंदना जी आपको लिख के दे सकती है। आपने देखा बहुत ही खूबसूरती से आज इस शो पे उन्होंने उनके एक्सपीरियंस शेयर किए, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें शेयर की है। और आई एम श्योर ये शो खत्म होने के बाद माय वाइफ मस्ट बी वेटिंग फॉर मी, कि मैं आपको कब से बता रही थी कि स्टोरी टेलिंग करो, बच्चों से कनेक्ट करो, आपने नहीं किया। आज इस शो पे आपने अगर वो सीखा है तो आज से शुरू करो। आई एम श्योर शी इज गोइंग टू टेल मी दिस ऑल दैट। तो आई एम सो हैप्पी कि ये शो हमने आज एक किया है। So thank you so much Vandana ji for joining with us on Mind Parachute Training Show। And मैं आप सभी व्यूवर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल माइंड पैराशूट ट्रेनिंग्स का सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और फेसबुक पेज माइंड पैराशूट ट्रेनिंग्स का प्लीज फॉलो करिए, सो दैट आज जो इतना अच्छा इंटरेक्शन हमने आज वंदना जी से किया है, वैसे ही काबिल स्पीकर बार बार इस शो पे आते रहेंगे, उसका अलर्ट एंड एक रिमाइंडर आपको फेसबुक एंड यूट्यूब के द्वारा मिलते रहेगा। सो थैंक यू वंदना जी फॉर ज्वाइनिंग ऑन दिस शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू प्रियंका फॉर कनेक्टिंग मी वंस अगेन, क्योंकि आप ही एब्सोल्युटली। हमारा ब्रिज हो जिसकी वजह से आज हमने इतना अच्छा शो कर लिया है। थैंक यू ऑल लवली ऑडियंस। फेसबुक एंड यूट्यूब पे अलग अलग ग्रुप्स में ये फेसबुक पे देखा जा रहा है। मोर देन 350 पीपल आई कैन सी दे आर वाचिंग दिस लाइव। वाओ, सो आई एम सो हैप्पी कि आज हमने इतना बढ़िया शो कर लिया है। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी।